हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव निगरानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पूरे चैप्टर में हमने क्या-क्या स्टडी करना है, पूरी सीरीज को हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है। वीडियो नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर को लेकर, वीडियो नंबर 3 पब्लिक सेक्टर को लेकर, अब हमारा ये वीडियो नंबर 4 जो हमें बताएगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर। प्राइवेट सेक्टर का जो टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट होता है तो ये सोसाइटी की डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, सोसाइटी का भी ध्यान रखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं। बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर का जो टारगेट होता है वो होता है पहले सोसाइटी। पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट टारगेट होता है सोसाइटी, सोसाइटी का भला करना, प्लस सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना भी ऑब्जेक्टिव है, बट ये इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, पर सबसे पहले ये देखते हैं कि सोसाइटी का भला हो रहा है या नहीं, मतलब सोशल वेलफेयर को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। टॉपिक नंबर 2 ओनरशिप के बारे में। मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियोस में कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो पैसा लगता है वो प्राइवेट लोग ही लगाते हैं, इंडिविजुअल्स लगाते हैं, प्राइवेट पीपल होते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर में सारा कंट्रोल क्योंकि गवर्नमेंट का होता है, इसलिए या तो सारा पैसा गवर्नमेंट का होगा या पार्शली 51% से ज्यादा पैसा आप मानकर चलिए कि गवर्नमेंट का ही लगता है, तो हम तभी उसको पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं। डिफरेंस नंबर 3 हमारा है फॉर्म्स को लेकर। हमने प्राइवेट सेक्टर में डिस्कस किया था कि प्राइवेट सेक्टर की कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस का, गवर्नमेंट कंपनी हम कह सकते हैं। ये टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट वीडियो से आपके सामने आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर यहां पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स इसमें हमने ये 6 फॉर्म डिस्कस की हैं और यहां हमने 3 फॉर्म डिस्कस किए हैं। ये 6 फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, तो आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। डिफरेंस नंबर 4 हमारा है फाइनेंशियल असिस्टेंट का। प्राइवेट सेक्टर के पास जो पैसा आता है डेफिनेटली प्राइवेट ओनर से या प्राइवेट लोगों से या प्राइवेट इन्वेस्टर्स की वजह से आता है। जबकि पब्लिक सेक्टर में जो पैसा आना है वो या तो पूरी तरह से गवर्नमेंट से आएगा या पार्शियली आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कॉर्पोरेशंस होते हैं उनको छूट होती है कि आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहो तो कर सकते हो, शेयर्स सेल करके, डिबेंचर सेल करके, कुछ केसेस के अंदर वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जबकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही लगा सकते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 5 है सक्सेस को लेकर। प्राइवेट सेक्टर की सक्सेस तब मानी जाएगी जब लगातार प्रॉफिट हो रहा है, प्लस वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की हम सक्सेस तब मानेंगे जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो रही हो और कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही हो, हम तब मानेंगे कि पब्लिक सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, उसकी सक्सेस हो रही है। डिफरेंस नंबर 6 हमारा है रिस्क का। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सारा रिस्क ओनर्स को फेस करना होता है, रिस्क 100% होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर रिस्क को अनदेखा किया जाता है। कुछ और बातें हैं जहां पर उनका फोकस होता है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के कल्याण को वो लोग प्रेफर करके चलते हैं। लॉस भी हो रहा है फिर भी पब्लिक इंटरप्राइजेस काम करते रहती हैं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं। रेलवे का एग्जांपल मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी दिया था। रेलवे के अंदर आपने मान लो आपने ट्रेवल कर रहा है, बेशक से उसमें 10 पैसेंजर बैठे हुए हैं, फिर भी रेलवे आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाली है, भले ही उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इस केसेस के अंदर देखें तो पब्लिक सेक्टर रिस्क को अनदेखा करती है। बात आती है हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो रूल्स एंड रेगुलेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्योंकि मैनेजमेंट ओनर्स की है, प्राइवेट लोगों की है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली प्राइवेट लोग बनाते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना होता है। अगर कोई बिजनेस किसी गवर्नमेंट के
मिनिस्ट्री के अंडर में है तो वो डिपार्टमेंट उसी मिनिस्ट्री के अंडर से ही कंट्रोल होने वाला है, तो हमको उसी मिनिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करना होगा, वही मंत्रालय के। बात आती है हमारे डिसीजंस की। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी डिसीजंस हम लेते हैं बहुत फास्ट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर है, डिसीजन लिया, अप्लाई कर दिया। इसके अंदर डिसीजन लेने में थोड़ा डिले होता है। कोई प्लान आया, ऊपर डिपार्टमेंट तक बात जाएगी, पास होकर पत्नी कब आने वाली है पता नहीं होता है, तो डिसीजंस लेने में डिले कहीं ना कहीं हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल का। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये लोग पैसा लगाना वहां पे पसंद करते हैं जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा या डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा लगाने की जरूरत कम ही होती है। जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो पैसा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि रिस्क को ये लोग अनदेखा करते हैं, सोसाइटी के कल्याण की बात सोचते हैं, इसलिए बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है सोसाइटी के कल्याण के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अब हमारी बात आती है हमारी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इंटरवेंशंस प्राइवेट सेक्टर में कम होती है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती, सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर ने कोई बड़ा बड़ा पंगा कर दिया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है गवर्नमेंट फिर तो भी में टांग अपनी अड़ाएगी, अदरवाइज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर आपको पता ही है गवर्नमेंट से ही कंट्रोल हो रहा है, मैनेजमेंट भी भाई गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश किया है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन 100% रहता है। गवर्नमेंट कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकती है, कुछ भी डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट का। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट डेफिनेटली या तो ओनर संभालते हैं या कंपनी का अगर मैटर है, प्राइवेट कंपनी का अगर मैटर है तो शेयर होल्डर्स मिलकर किसको मैनेजमेंट संभालने के लिए देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट या तो बिजनेस के मालिक संभालते हैं या कंपनी की दशा में शेयर होल्डर्स मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं, वही मैनेजमेंट संभाल लेते हैं। मतलब अल्टीमेटली मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में। पब्लिक सेक्टर के केस की अगर बात करूं तो मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ने लगाया, डेफिनेटली मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट संभालने वाली है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो से हमारी ये 3 टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो इन तीनों टॉपिक्स के हम मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, लिमिटेशंस और कह सकते हैं यूटिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले 3 वीडियोस के अंदर हम ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।